ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां हर वक्त बारिश होती रहती है, जहां जुर्म इतना ज्यादा है कि लोग इसे आम बात समझने लग गए हैं। डिटेक्टिव समरसेट को खबर मिलती है कि शहर में एक कत्ल हुआ है। जब वो अपने साथी मिल्स के साथ जांच करने वहां जाता है तो कमरे की हालत से अंदाजा होता है कि मरने वाला बहुत ज्यादा खाने की वजह से मरा है। लेकिन जब समरसेट नीचे देखता है तो मोटे आदमी के हाथ पांव बंधे हुए थे, कमर पर तशद्दुद के निशान थे। वो समझ जाते हैं कि ये एक कत्ल है। फोरेंसिक करवाने पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर पर बंदूक की नाली के निशान हैं। कातिल ने जबरदस्ती मोटे को खाने पर मजबूर किया और फिर पेट पर लात मारी, जिससे पेट फट गया। समरसेट कैप्टन को बताता है कि ये कोई मामूली कातिल नहीं है। अगर किसी की दुश्मनी होती तो वो गोली मारकर जान ले लेता, लेकिन इसने खिला खिला कर मारा है, यानी वो कोई साइको किलर है। लेकिन कैप्टन ये कहकर इनकार कर देता है कि सिर्फ एक लाश मिली है, ये सीरियल किलर नहीं हो सकता। समरसेट कैप्टन से कहता है कि मैं इस केस पर काम करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी रिटायरमेंट में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। मिल्स अभी नया नया इस शहर में आया है, इसलिए वो ये काम नहीं संभाल पाएगा। लेकिन कैप्टन उन्हें इनकार कर देता है। तभी मिल्स को खबर मिलती है कि शहर में एक और कत्ल हो गया है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो एक वकील का ऑफिस होता है, जहां फर्श पर खून से लालच लिखा हुआ था और वकील की बीवी की तस्वीर पर भी खून के निशान लगे हुए थे, जैसे वो उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। दूसरी तरफ कैप्टन समरसेट के पास जाकर उसे बताता है कि हमें मरने वाले मोटे आदमी के पेट से 3 लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, जो उसे खाने के साथ जबरदस्ती खिलाए गए थे। समरसेट जल्दी से कत्ल की जगह पहुंचकर वो टुकड़े जमीन पर रखता है तो उसे एक अलमारी के पीछे दीवार पर एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि लंबे और मुश्किल रास्ते जहन्नम से निकलते हैं। समरसेट कैप्टन को बताता है कि कातिल एक पुरानी किताब से पढ़कर कत्ल कर रहा है, जिसमें 7 गुनाह लिखे हैं, जैसे ज्यादा खाना, लालच, सुस्ती, गुरूर वगैरह। अगर हमें कातिल को पकड़ना है तो हमें उससे पहले उन लोगों तक पहुंचना होगा जो इस तरह के गुनाह करते हैं। कैप्टन उसे केस संभालने को कहता है, लेकिन अब समरसेट नहीं मानता क्योंकि वो जल्द रिटायर होने वाला है। रात को वो एक पुरानी लाइब्रेरी में जाता है। वहां वो सारी रात किताबें पढ़ने के बाद सबूत इकट्ठे करके मिल्स की मेज पर रख देता है। अगले दिन समरसेट का ऑफिस में आखिरी दिन होता है। वो मिल्स को अपना टेबल दे देता है। तभी मिल्स की बीवी का फोन आता है। वो मिल्स से कहती है कि मुझे समरसेट से बात करनी है। वो समरसेट को रात के वक्त खाने पर बुलाती है। रात को सब लोग खाने पर इकट्ठे होते हैं। मिल्स की बीवी समरसेट से पूछती है कि आपने शादी क्यों नहीं की। वो बताता है कि मैंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि जो कोई भी मेरे साथ रहता है वो मुझसे नफरत करने लगता है। खाने के बाद समरसेट और मिल्स इकट्ठे केस पर बात करने लगते हैं और मिल्स समरसेट को केस पर काम करने के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों कत्ल होने वाले वकील के घर जाते हैं, जहां वो उसकी बीवी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी डरी होती है कि वो सही से बात भी नहीं कर पाती। मिल्स ऑफिस की कुछ तस्वीरें दिखाकर उससे कुछ अलग पूछने की कोशिश करता है तो वो बताती है कि एक तस्वीर में पेंटिंग उल्टी लगी हुई है। वो दोनों जल्दी से वकील के ऑफिस पहुंचते हैं और पेंटिंग उतारकर निशान ढूंढने की कोशिश करते हैं। दीवार पर उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जब वो टीम को बुलाकर देखते हैं तो दीवार पर हेल्प मी लिखा होता है। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने तक वो इंतजार करते करते वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह कैप्टन उन्हें जगाता है। वो बताता है कि फिंगरप्रिंट्स विलियम नाम के एक मुजरिम के हैं, जो एक बार रेप केस में जेल भी रह चुका है। पूरी पुलिस फोर्स विलियम को ढूंढने उसके घर जाती है। दरवाजा तोड़कर वो उसके घर में दाखिल होते हैं। विलियम कपड़ा ओढ़कर लेटा होता है। एक पुलिस ऑफिसर जैसे ही कपड़ा हटाकर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विलियम बहुत बुरी हालत में मरा हुआ लगता है। ऑफिसर जैसे ही उसके पास जाता है वो अचानक जाग जाता है, जिससे कमरे में मौजूद सब लोग डर जाते हैं। वो जल्दी से उसे अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन डॉक्टर बताता है कि विलियम इतना कमजोर हो चुका है कि वो अब बात करने के काबिल नहीं है। उन्हें दीवार पर एक नोट मिलता है। अब उस पर लिखा था सुस्ती, यानी विलियम एक सुस्त इंसान था। रात को मिल्स की बीवी समरसेट को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। वो बताती है कि मुझे एक जरूरी बात करनी है। समरसेट उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाता है। वहां वो बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन बात करने के लिए इस शहर में मेरा अपना कोई नहीं है। समरसेट उसे बताता है कि अगर तुम बच्चा रखना चाहती हो तो मिल्स को बताना, वरना नहीं। तभी उसे मैसेज मिलता है। वो अपने ऑफिस पहुंचता है और मिल्स को बताता है कि कातिल अपने 7 गुनाहों में से 3 को मार चुका है। मिल्स कहता है कि मुझे कातिल कोई पागल इंसान लगता है, लेकिन समरसेट का मानना ये नहीं था। वो बताता है कि कातिल एक चालाक इंसान है। वो अपने शिकार बहुत पहले ही चुन चुका है। ये भी हो सकता है कि वो सब इंसानों को मार चुका हो, बस हमारे साथ खेल रहा हो। समरसेट मिल्स से कहता है कि अगर कातिल किताब से इतना मुतासिर है तो उसने वो किताब कहीं से तो खरीदी होगी। हमें कुछ महीनों में बिकने वाली अजीब किताबों के बारे में जानना होगा। वो एक आदमी को रिश्वत देकर मालूमात लेते हैं। नामों की लिस्ट में बहुत से नाम थे जो अजीब किताबें खरीद चुके थे, लेकिन एक नाम पर उन्हें सबसे ज्यादा शक होता है, जॉन। समरसेट मिल्स से कहता है कि हमें उसके घर में घुसने के लिए कोई वजह ढूंढनी होगी, लेकिन मिल्स जबरदस्ती घुसना चाहता था। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। इससे पहले कि वो चौंकते, जॉन उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। मिल्स उसके पीछे भागकर पकड़ना चाहता था, लेकिन वो इतना तेज था कि उल्टा मिल्स को ही पकड़ लेता है, फिर उसे जख्मी करके फरार हो जाता है। अब वो दोनों जल्दी से दरवाजा
दरवाजा तोड़कर जॉन के घर में दाखिल होते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सी किताबें, नोट्स और तस्वीरें मिलती हैं। उन तस्वीरों में एक मिल्स की भी होती है। वो समझ जाते हैं कि कातिल उन सब पर भी नजर रखता है। फोरेंसिक टीम बताती है कि पूरे घर में किसी भी उंगलियों के निशान नहीं मिले। तभी वो नोट करते हैं कि दीवार पर एक सेक्स वर्कर की तस्वीर लगी हुई है। वो समझ जाते हैं कि अगला शिकार वही है। इससे पहले कि वो लोग उस तक पहुंच पाते, उन्हें खबर मिलती है कि एक बार में कत्ल हो गया है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक आदमी बुरी तरह डरा हुआ रो रहा होता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि आदमी के सर पर गन रखकर कातिल ने जबरदस्ती कत्ल करवाया है। उस रात समरसेट को नींद नहीं आती। उसे लगता है कि अगर वो कुछ देर पहले पहुंच जाते तो शायद लड़की की जान बचाई जा सकती थी। अगली सुबह उन्हें इमरजेंसी नंबर से खबर मिलती है कि एक और औरत का कत्ल हो गया है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एक मॉडल लड़की का पूरा चेहरा कटा हुआ होता है। दीवार पर गुरूर लिखा था। लड़की के एक हाथ में फोन और एक हाथ में नींद की गोलियां थीं, यानी कातिल ने लड़की को जान बचाने का मौका दिया था। उसने लड़की का चेहरा काटकर उसे फोन दिया कि या तो मदद बुलाओ या नींद की गोलियां खाकर अपनी जान दे दो। लड़की जानती थी कि अगर जिंदा रही तो इसी बदसूरत चेहरे के साथ रहना होगा, इसलिए लड़की ने नींद की गोलियां खाकर मरना चुना। अब सिर्फ 2 कत्ल बाकी थे। जब समरसेट और मिल्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो उनका पीछा करता हुआ एक शख्स पुलिस स्टेशन में दाखिल होता है। उसने उन्हें आवाज दी, लेकिन वो दोनों बातों में मशगूल थे। आदमी पूरी शिद्दत से चीख रहा था और पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन ही था, जिसे ढूंढने की कोशिश में वो कितने ही दिन सोए नहीं थे। आज उसे अपने सामने देखकर वो हैरान रह जाते हैं। मिल्स जल्दी से उसे जमीन पर लेटने को कहता है। जॉन ने अपनी उंगलियां काट रखी थी ताकि पहचान न हो सके। जॉन ने शर्त रखी कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन इससे पहले उसे अपने वकील से बात करनी थी। वकील जॉन से मिलने के बाद समरसेट को बताता है कि मेरा क्लाइंट बाकी 2 लाशों के बारे में बताना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ समरसेट और मिल्स को ही बताएगा। कैप्टन का साथी कहता है अगर वो ना भी बताए तो कोई बड़ी बात नहीं, लोग वैसे ही चंद दिनों में सब भूल जाएंगे। लेकिन वकील वजाहत करता है कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो जान जुर्म से ही इनकार कर देगा। वो खुद को अदालत में पागल साबित करेगा और अगर बात मीडिया तक पहुंची तो इसमें पुलिस की ही बदनामी होगी। आखिरकार वो मान जाते हैं। जान बताता है कि लाशें मैंने शहर से बाहर दफनाई हैं, हमें वहां चलना होगा। अब समरसेट और मिल्स एक गाड़ी में जान को बिठाकर निकलते हैं और एक टीम हेलीकॉप्टर में उनका फासला रखकर पीछा करती है। जान उन्हें एक वीरान रास्ते की तरफ ले जाने का कहता है। मिल्स ने पूछा तुमने ये सब क्यों किया? जान बताता है अगर हम लोगों के कंधे हिलाएं तो लोग नहीं सुनते, लेकिन अगर कंधा ही काट दिया जाए तो लोग बात सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने भी यही किया ताकि लोग मुझे याद रखें। जान मजीद बताता है मैंने ये सब लोग इसलिए मारे क्योंकि खुदा ने मुझे चुना था गुनाहगारों को सजा देने के लिए। पहले मोटा आदमी जो खाने के लिए इतना हरीस था कि अगर कोई उसे देख ले तो अपना खाना भूल जाए, मैंने उसे मारकर नेकी की। दूसरी वो वकील जो इंसाफ की बजाय मुजरिमों का साथ देता था, और वो औरत जो मर्दों के लिए बीमारी का सबब बनती थी। मिल्स समझ जाता है कि जान एक साइको है। वो सुनसान सड़क पर पहुंचकर समरसेट से गाड़ी रोकने को कहता है। मिल्स उसे सड़क के किनारे थोड़ा दूर ले जाकर बिठा देता है। तब दूर से एक वैन आती है। ऊपर हेलीकॉप्टर में मौजूद टीम मुतहर्रिक हो जाती है। समरसेट वैन को रोकता है और ड्राइवर को बाहर निकालता है। ड्राइवर बताता है कि मैं सिर्फ एक कोरियर बॉय हूँ, मैं सामान देने आया हूँ। समरसेट डब्बा लेकर उल्टी सिमत में भागने को कहता है। जैसे ही डब्बा खोला जाता है समरसेट के होश उड़ जाते हैं। अंदर मिल्स की बीवी का कटा हुआ सर होता है। मिल्स फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन तब तक जान मिल्स को बता चुका होता है डब्बे में तुम्हारी बीवी का सर है, अब मुझसे बदला लो, मुझे मार दो। मिल्स पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? वो बताता है कि मैंने बाकी सब कत्ल सजा देने के लिए किए, लेकिन कत्ल करते वक्त मैं इतना उलझ गया कि मैं एक दिन आम इंसान की तरह रहना चाहता था। मैं तुम्हारे घर गया, लेकिन तुम्हारी बीवी अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी, और मैंने जब उसे मारा तो वो तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते मर गई। मिल्स गुस्से से पागल हो जाता है। समरसेट उसे गन नीचे रखने को कहता है। अगर तुमने जान को मारा तो वो जीत जाएगा, वो यही चाहता है, लेकिन मिल्स नहीं मानता। मिल्स पूरी मैगजीन जान पर खाली कर देता है। कैप्टन उसे पकड़ लेता है। अब उसकी इंक्वायरी होगी और समरसेट रिटायर होकर अपने रास्ते निकल जाता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।